सिलहट के जैंतपुर सीमा पर मेघालय के खासी लोगों ने एक बांग्लादेशी युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सीमा के मिनाचिला बीओसी इलाके में हुई और इसके ऊपर काफी बवाल मचा हुआ है उनके ट्विटर के ऊपर। अब खैर हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बांग्ला में लिखा होता है। मैं थोड़ा पेशेंस लगा के एक एक ट्वीट उनका ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ, बट काफी बवाल मचा। लोगों ने आवाजें उठाई कि यार ये क्या हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 या 6 लोगों ने भारत से गाय लाने के लिए सीमा पार करने की कोशिश की। इस समय भारतीय खासिया लोगों ने उन पर गोली चला दी। जगह को साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मेरी तरफ से तो भैया ऑल द वेरी बेस्ट, और आप करते रहिए इसी तरह से। बांग्लादेशियों को जरा सीधा करने का आपका काम है, बहुत अच्छा है, आप उस तरफ से कर रहे हो काम, प्लीज कंटिन्यू विद इट। एक तरफ भुखनंग का आपने ड्रामा कर रखा है दुनिया के सामने कि मर गए चावल दे दो वरना मर जाएंगे, और यहां पे उल्टा आप ईसाइयों को, राइट, जिन ईसाइयों की एड से आईएमएफ क्या ईसाइयों का ही तो है वो पूरा। दोस्तों, बीएसएफ से तो बांग्लादेशियों को खौफ लगी रहा था, वहीं अब 7 सिस्टर्स के लोगों से भी बांग्लादेशी डरे हुए हैं। दरअसल मेघालय बॉर्डर से लगे हुए इलाकों से कुछ अवैध बांग्लादेशी घुस रहे थे, तो मेघालय के लोगों ने इन अवैध घुसपैठियों को गोली मारी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। और वहीं बांग्लादेशी ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश को 7 सिस्टर्स अचीव करने में मदद करेगा। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। सिलहट के जैंतपुर सीमा पर मेघालय के खासी लोगों ने एक बांग्लादेशी युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सीमा के मिनाचिला बीओसी इलाके में हुई। बीजीबी ने बताया कि दोपहर में मारूफ मियां और कुछ अन्य लोग इंडियन बॉर्डर एरिया की खासिया सुपारी बागान क्षेत्र में गए थे। इस दौरान एक समय मारूफ मियां और खासिया लोगों के बीच संघर्ष हुआ। खासिया ने मारूफ पर गोली चलाई। मारूफ के साथ और भी जो लोग थे, वही लोग उनको घायल अवस्था में बांग्लादेश ले आए। उस्मानी मेडिकल में इलाज के दौरान दोपहर करीब 3 बजे मारूफ की मौत हो गई। बाद में बीजीबी ने बीएसएफ के साथ फ्लैग मीटिंग के दौरान इस घटना पर विरोध जताया। सिलहट के जैंतपुर में मिनाटिला सीमा पर भारतीय सैनिकों की गोलीबारी से एक बांग्लादेशी की मौत हो गई। मृत किशोर मोहम्मद मारूफ मियां का घर जैंतपुर उपजिला के झिंगाबाड़ी गांव में है। ये घटना गुरुवार दोपहर को घटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 या 6 लोगों ने भारत से गाय लाने के लिए सीमा पार करने की कोशिश की। इस समय भारतीय खासिया लोगों ने उन पर गोली चला दी। इस घटना में मारूफ को गोली लगी। मारूफ के साथ और भी जो लोग थे, वही लोग उनको घायल अवस्था में बांग्लादेश ले आए। जैंतपुर पुलिस स्टेशन के ओसी बदरुज्जमान ने घटना की पुष्टि की। बीजीबी ने घटना की निंदा की और आरोपी खासिया के लिए न्याय की मांग की। क्योंकि हिंदू काफिर है, क्योंकि हिंदू नॉन मुस्लिम है, इसीलिए आप उसको कर रहे हैं। यही आपने 17 घर ईसाइयों के जला के प्रूव कर दिया भाई। एक तरफ भुखनंग का आपने ड्रामा कर रखा है दुनिया के सामने कि मर गए चावल दे दो वरना मर जाएंगे, और यहां पे उल्टा आप ईसाइयों को, राइट, जिन ईसाइयों की एड से आईएमएफ क्या ईसाइयों का ही तो है वो पूरा। मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियन कंट्रीज यार, मोस्ट ऑफ देम हु गिव फंड्स टू द आईएमएफ। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सेलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू, ठीक है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में तेल और माचिस। इससे लो, उसी को जलाओ। इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। ये सब अलकायदा की औलादे हैं वहां पे, ये सब अलकायदा की औलादे हैं, ये सब जमात इस्लामी की औलादे हैं। दैट इज व्हाट दे विश टू डू। जहां पे आपने देखा कि इफ समबडी डज नॉट प्रे टू द सेम गॉड एज यू, फिनिश हिम। यही अलकायदा भी करता है, यही इस्लामिक स्टेट भी करता है, यही बांग्लादेश भी कर रहा है। लेकिन कम से कम अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भीख नहीं मांगते, चावल की वो भी। तुम भिखारी भी हो, तुम कातिल भी हो, और तुम बेगैरत भी हो बांग्लादेशी। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क बन जाता है, इस्लामिक स्टेट बन जाती है, डिक्लेयर्ड स्टेट, इस्लामिक स्टेट जो डिक्लेयर थी, ये कह के बनी थी कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। और दूसरा ये कह के बनी कि ये तो हम तो इस्लाम का किला बनाने जा रहे हैं, फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम, यानी कि हम इस्लाम के लिए मरेंगे भी, इस्लाम के लिए जिएंगे भी। इस्लाम के लिए मर भी सकते हैं, इस्लाम के लिए हम किसी को मार भी सकते हैं। इस पर पाकिस्तान बन जाता है। अब उधर क्या होता है? उधर कांग्रेस जो है वो क्या करती है? वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो कोई हिंदू स्टेट नहीं बनानी, हम तो सेकुलर स्टेट बनाएंगे। हिंदुस्तान जो होगा वो सेकुलर होगा।
हमारे लिए मुसलमान शहरी या कोई भी मिनॉरिटी जो है हिंदुस्तान में, वो सब बराबर के शहरी होंगे। ऐसा ही है। ठीक है जी, आपके आइन में यही उन्होंने लिखा हुआ है कि सब बराबर हैं, हम तो नहीं करेंगे। हमने अपने आइन में लिखा नहीं नहीं, हिंदू तो एक सेकंड ग्रेड होगा, क्रिश्चियन कोई भी दूसरा, वो कैसे हो सकता है? हमें तो एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट हमने बनाई, निकाल बाहर किया माइनॉरिटीज को। 40% से लेके 48% तक हमारे इन शहरों में जिनमें मैं पैदा हुआ हूं, उनमें हिंदू या सिख थे। लाहौर में 48% थे, आज एक भी नहीं है। तो हमने एक प्योर इस्लामिक स्टेट बनाई, उधर सेकुलर स्टेट वो बना देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती थी उस वक्त की जो इंडिया की लीडरशिप थी, तो उसने बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया हुआ है हिस्टोरिकल। आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें हिंदू स्टेट बनानी चाहिए थी मुसलमानों के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में। भी आप इस्लामी स्टेट बना रहे हैं, हम हिंदू स्टेट बना रहे हैं। चूंकि आप खुद ही कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, तो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो हम क्यों रहे भाई? अब इंडिया को भी उनको चाहिए था कि वो भी उसको हिंदू स्टेट बना देते, क्योंकि बराबर हो जाती, इक्वल दोनों स्टेट्स जो थी, जो पार्टीशन के बाद दोनों स्टेट्स एक लेवल पे आ जाती। अब एक एनॉमली पैदा हो गई कि पाकिस्तान इस्लामिस्ट बन गया, वो सेकुलर बन गए, तो ये बराबर ना रहे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेशी किस तरह से खौफ में है। बांग्लादेशियों को बीएसएफ का डर तो था ही। कुछ दिन पहले डंडों वाली बात आपने सुनी होगी कि बीएसएफ के जवान ने डंडे दिखाकर इन बांग्लादेशी फौजियों को वापस भेजा था ताकि ये बॉर्डर पार ना आ पाए। उसी तरह से अब मेघालय से जुड़े हुए कस्बे से कुछ लोगों ने अवैध घुसपैठियों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। और इससे बांग्लादेशी थोड़ा सा अब बैकफुट पे हैं, डर रहे हैं। अवैध घुसपैठिए जो कैटल स्मगलिंग करते हैं, इन लोगों पे भी अब काफी दबाव आ गया है। दरअसल जो भी अवैध घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, जब से भारत और बांग्लादेश के बीच में क्लैश हुआ है, तब से लगातार कई घुसपैठियों को ठोका गया है। कुछ तो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। हालांकि बांग्लादेश अब यह कह रहा है कि 7 सिस्टर्स को हासिल करने में अमेरिका उनकी मदद करेगा। अब देखिए इनका दिमाग किस तरह से चल रहा है। कुछ दिन पहले भूख भूख करके इनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो उस समय पर भूखे नंगों की तरह भारत से आकर चावल मांग रहे थे कि चावल दे दो। कटोरा लेकर आए थे, नवाज शरीफ से ज्यादा बड़ा कटोरा लेकर कि हमें 25,000 टन या 2 लाख टन चावल दो। लेकिन भारत ने दरियादिली दिखाते हुए, ह्यूमैनिटी दिखाते हुए कि यार भूखे नंगे हैं, चलो हमारे पास इतना चावल है, थोड़ा इनको दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चावल दे दिया और उसके बाद क्या किया, जैसे मेजर साहब कह रहे हैं, चावल खाया और दूसरे हाथ से माचिस से आग लगा दी ईसाइयों के घरों को। ऐसे एहसान फरामोशों को आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो भारत से चावल लेता है, भारत से मदद लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर कब्जा करने की, भारत पर हमला करने की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ से, ईसाई फाउंडेशन से पैसा लेता है और बांग्लादेश में ईसाइयों के ही घर जलाता है। तो ये किस तरह की कौम है? किसी को समझ आया तो बताएं जरा कमेंट में। दोस्तों इस तरह से तो बांग्लादेश बर्बाद ही हो जाएगा। बांग्लादेश को अभी थोड़ा बहुत जो रिपेट मिल रही है वह ह्यूमैनिटी के चलते मिल रही है। भारत थोड़ा बहुत इनको माफ कर रहा है, लेकिन भारत जिस दिन थोड़ा सा उग्र हो गया, मेघालय या 7 सिस्टर से जुड़े हुए लोग भी थोड़ा सा उग्र हो गए, तो इन बांग्लादेशियों को बचाने वाला कोई नहीं है। आप अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।